नमस्कार दोस्तों, आज की खबर फिल्म इंडस्ट्री से है, लेकिन ये किसी नई फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं है। ये कहानी है 30 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड की, जेल की सलाखों और हाई कोर्ट के सख्त फैसले की। जी हाँ, फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की। मामला क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। उदयपुर के एक डॉक्टर अजय मुंडिया ने उन पर एक आरोप लगाया है। विक्रम भट्ट ने 4 फिल्में बनाने के नाम पर उनसे 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया था, लेकिन आरोप है कि ना फिल्म बनी, ना पैसों का सही हिसाब किताब मिला, बल्कि उनके अकाउंट से हेराफेरी भी की गई, फर्जी बिल बनाए गए और पैसा इधर उधर कर दिया गया। ये उन डॉक्टर साहब का आरोप है। 7 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट को उनके मुंबई वाले घर से गिरफ्तार किया। विक्रम भट्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में दलील की है कि ये मामला फ्रॉड का नहीं है, बल्कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, सीधी भाषा में बोलें तो, जब 2 लोगों या कंपनी के बीच कोई लिखित या बोलकर किया गया जो समझौता होता है और उनमें से कोई अपनी एक बात पूरी ना करे, तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल में बताऊं तो जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया गया, उसी को ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उनका कहना है कि ये सिविल डिस्प्यूट था, कोई आपराधिक मामला नहीं है। इस वजह से उन्होंने एफआईआर रद्द करने की भी मांग की है कोर्ट से। लेकिन कोर्ट ने जब रिकॉर्ड और पुलिस की शुरुआती छानबीन देखी तो पाया कि पहली किश्त 2.5 करोड़ रुपए के समय से ही इसमें कथित तौर पर हेराफेरी होना शुरू हो गई थी। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं लग रहा है, बल्कि शुरुआत से ही धोखाधड़ी के संकेत दिख रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला कि बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। और सिर्फ बेल ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि अब जांच में कोई दूसरी एजेंसी दखल नहीं देगी। पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है वही जारी रहेगा, बिना किसी रुकावट के। यानी उस वक्त तक विक्रम भट्ट की मुश्किलें कम नहीं, बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब जरा इस कहानी का हम दूसरा पहलू समझने की कोशिश करते हैं। विक्रम भट्ट महेश भट्ट के फैमिली मेंबर हैं। भट्ट फैमिली बॉलीवुड की एक लेगेसी फैमिली, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से परिवार की तरफ से सिर्फ सन्नाटा। ना कोई बड़ा बयान, न कोई खुलकर सपोर्ट, न कोई मीडिया में सफाई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, इतना बड़ा फिल्मी परिवार, इतना बड़ा प्रभाव, इतना पैसा, फिर भी खामोशी क्यों? कुछ यूजर तो मजाक में भी कह रहे हैं, जब फिल्म की स्क्रिप्ट बदली जा सकती है तो ये वाली स्क्रिप्ट क्यों नहीं बदली जा रही है, मतलब विक्रम भट्ट वाली। तंज में लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आलिया भट्ट, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, इनका नाम भी चर्चाओं में है। लोग कह रहे हैं कि इतने पावरफुल कनेक्शन होने के बावजूद भी कोई खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि मामला कोर्ट में है और अक्सर परिवार कानूनी सलाह पर चुप रहना ही बेहतर समझता है, लेकिन पब्लिक है, सवाल तो करेगी। फिलहाल सच्चाई ये है, अब करीब 2.5 महीने जेल में बिताने के बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। 13 फरवरी 2026 को उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत मिल जाती है और फिर 19 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को नियमित जमानत भी मिल जाती है। 20 फरवरी को विक्रम भट्ट उदयपुर की सेंट्रल जेल से भी रिहा हो जाते हैं। जेल से बाहर निकलते ही विक्रम भट्ट सीधे शिव मंदिर पहुंचे, जो कि जेल परिसर में ही मौजूद है। दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और फिर मीडिया से बातचीत की। उनका पहला बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। उन्होंने आगे बताया कि जेल में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने मेवाड़ की संस्कृति के बारे में बताया। उनके शब्द थे, मेवाड़ की पहचान ही यही है कि यहाँ पे सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन हारता नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने मेवाड़ का टीका भी लगाया। एक संदेश के तौर पर उन्होंने पहले से ज्यादा खुद को मजबूत बताते हुए भी कहा, अब मैं एक नए संघर्ष के लिए तैयार हूँ और मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो ये है, जमानत मिलने का मतलब केस खत्म होना नहीं है। जांच और कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत मिली है, लेकिन आरोपों पर अंतिम फैसला अब भी आना बाकी है। अगर आपको ये अपडेट, डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। मैं चिराग 24 आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।